सबसे पहले तो छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत सारी माताएं बहनें यूपी बिहार से होंगी जो लोग महापर्व मनाए होंगे और उसमें से मैं भी हूँ। अभी 3 दिनों मेरा वीडियो कोई भी नहीं आया क्योंकि मैंने बोल दिया था लास्ट वीडियो में कि इसकी तैयारियां चल रही हैं। तो आज मेरा व्रत संपन्न हुआ और बस छठ माता यही करें कि सबकी लाइफ में कोई भी कमी ना हो, सिर्फ़ और सिर्फ खुश हों सारे लोग। और इसी के साथ मैं अपने वीडियो को शुरू करती हूँ। तो चलिए, मैंने सचिन का लाइव देखा और सचिन का लाइव डायरेक्ट नहीं देखा। मैंने जैसे ही यूट्यूब खोला वैसे ही अमित किट्टू का मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट देखा जिसमें कुछ सचिन मनीषा की लाइव के बारे में बात हो रही थी और वो फिर मैंने जाकर देखा लाइव। तो मैंने देखा कि उस लाइव में काफ़ी कुछ चीज़ें बोली गई हैं, काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर कट बातें लोगों को समझाई गई हैं। तो सबसे पहले तो मैं सचिन से इस वीडियो के माध्यम से कहूँगी कि आप अभी भी गुमराह की ज़िंदगी में जी रहे हो। आपके जो आँख पे जो पर्दा है ना, अभी भी क्लियर नहीं हटा है। आप जो सच्चाई अभी जनता के सामने बता रहे हो ना, वो जनता पहले सारी सच्चाई जान चुकी है। बस जनता ये है ना कि खुल के नहीं बोल पाती है, और कुछ लोग खुल के बोल पाते हैं तो फिर ये होता है कि ट्रोलिंग कर रहे हैं। लेकिन आज जो सच्चाई आपके आँखों के सामने दिखी है वो बहुत दिनों पहले लोगों के सामने दिख रही थी। लोग समझाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन आप समझने के लिए तैयार नहीं थे। भोपाल की सच्चाई, सारी चीज़ें जनता को पहले पता थी कि आपको बुलाया गया और बुलाकर वहाँ पर नहीं बुलाया गया, दरवाजे पे बुलाकर और बेइज्जत कर कर वहाँ से निकाल दिया। इसको बेइज्जत ही कहेंगे कि आप अपने घर पे बुलाकर और किसी को बेइज्जत करके बाहर निकाल देते हो। किस इंसान की आप बात कर रहे हो कि आपको नेहा तिवारी ने बुलाया और उसके घर वालों ने आपको मतलब आने नहीं दिया। तो सबसे पहली बात कि अगर हम किसी को बुलाते हैं ना तो हमारे अंदर गर्ड्स होता है। लाख मेरा परिवार मना करे लेकिन अगर हम किसी को बुलाए हैं तो हमें इज्जत की परवाह है, सामने वाले की इज्जत की परवाह है। हम ये सोचते हुए उसको बुलाएंगे कि यार हमने बुलाया है मुंह खोल के और सामने वाला मेरे दरवाजे तक आया है, मैं कैसे उसको बाहर कर दूं। या तो बुलाया ही नहीं होता पहले। तो जिसको आप अभी भी बचाना चाह रहे हो वो सारे लोग मिले हुए हैं, ये पूरी जनता को पता है। और सच में आपका भरपूर फ़ायदा उठाया गया है, ये भी सारी जनता को पता है। और सारे जनता को ही नहीं, आपके परिवार के लोगों को पता है, मनीषा को भी पता है। आपने इस बात को खुद ही कबूल किया कि मैंने उन लोगों के लिए मनीषा तक को हर्ट किया है। और ये बोलने वाली बात नहीं है, हमें साफ साफ दिख रहा था। ये जो व्यूअर्स है ना, सारी चीज़ें आपको कमेंट के थ्रू रियलाइज़ करवा रहे थे लेकिन आप उस चीज़ को मानने को तैयार ही नहीं थे क्योंकि आपने अपनों से रिश्ता कहीं ज़्यादा उस रिश्ते को दे डाला था। गृह प्रवेश में अपनी बहन से आपने लड़ाई मोल ले लिया किसी और के लिए। गृह प्रवेश में उनकी बेटी का प्रवेश सबसे पहले होगा, ये आपने कहा था। तो सारे रिश्तों को आपने, अपने जो खून के रिश्ते हैं उसको आपने नीचे कर दिया उस एक रिश्ते के लिए। और आज क्या हुआ, आपके अपने खून के रिश्ते आज आपको आपके आसपास दिखे जब आप उस कंडीशन में थे जिस कंडीशन में ट्रोलिंग हुई थी। अभी जस्ट बात जो भी आपकी जो भी हालत सीरियस थी, आपका ही अपना खून, आपके मम्मी पापा भाई बहन जो भी थे खड़े हुए, लेकिन वो इंसान आपके साथ में नहीं खड़ा हुआ। क्यों? क्योंकि स्वार्थ का रिश्ता था और स्वार्थ के रिश्ते सिर्फ आपसे स्वार्थ ही करेंगे, स्वार्थ से ही आपसे काम करेंगे। आपके दुख की परिस्थिति में जो होता है ना वो नहीं पूछेगा। एक इंसान के लिए आपने बदनामी मोल ले ली उस इंसान को बचाने के लिए, लेकिन
उसने क्या किया? आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ती गईं, उड़ती गईं, उड़ती गईं, उड़ती गईं, लेकिन आपने अपनी बदनामी सह ली। मनीषा को हर्ट कर दिया, मनीषा के दिल को हर्ट कर दिया। जो मनीषा आपको बेहद प्यार करती है वो दिखता है। एक पत्नी अपने पत्नी जो है ना, वो पत्नी अपने पति को नज़रों के सामने देखती है, और वो पति जब थोड़ा सा नज़र से दूर होने लगता है तो उस पत्नी को बेचैनी सी होने लगती है। तो कहीं ना कहीं उस रिश्ते को आपने दिलो जान से निभाने के लिए अपनी पत्नी को भी बाइकआउट करना शुरू कर दिया कि नहीं, वो वाले रिश्ते अच्छे हैं। तो ये चीज़ें जो आपने लाइव में बोली ना, वो आज आपने बोला ना कि छठ माँ ने मेरा आँख खोल दिया, तो सच में छठ माँ के महिमा इतनी अपरंपार है। सच में आस्था का ये त्यौहार ही है कि अगर कोई गलत भी करता है ना आपके साथ में, तो माता जानेंगी। हम नहीं होते हैं कुछ भी किसी को अनर्थ बोलने वाले, और हमने देखा है अनर्थ बोलने वालों को भी देखा है, जिसके बारे में आपने बात की है। बद्दुआएं तक दे डाली हैं लोगों को। भैया आप जो चीज़ें परोसोगे यहाँ सोशल मीडिया पर, तो भैया कब तक उस बदनामी से बचोगे? लोगों को बद्दुआएं दे रही हैं कि जैसा ये मेरी बेटी है वैसा वो लोग भी हों जिसके लिए भी बोला है। खैर, मैंने तो ऐसी कुछ चीज़ें मैं कभी भी कहूँगी कि किसी के लिए मत बोलो कि भाई किसी की बद्दुआ आपको मिले, लेकिन सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं सच्चाई आप छुपा नहीं सकते हो। ये जो जो दिखावे का जो मुखौटा है ना कि अरे बहुत मतलब संस्कारी है, आयरन लेडी है, ये है वो है, किसी के बारे में कुछ भी नहीं बोलती, भोली भाली है, तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग लोगों के नज़रों से हट गई है कि नहीं, ये नहीं है जो रियल है, ये है जो रियल है, जो बद्दुआएं दे रही है। थोड़ी सी बात पकड़ जाने पे इतना ज़्यादा बौखलाई है। तो ये जनता के सामने है, इसमें कहने वाली बात नहीं है। हाँ खैर, मैं इस चीज़ को कहूँगी कि आपकी आंखें अभी खुली हैं, और अब खुली ही रहें तो ज़्यादा बेहतर है। अभी भी कुछ पॉइंट आपका उधर की तरफ विश्वास है कि नहीं, वो ऐसी अपने बलबूते पे खर्च चलाती है, ये करती है, वो करती है। किसके लिए, किसके लिए सोच रहे हो? वही आपको घर से बेइज्जत करके बाहर करवाई। अगर वो चाहती तो चाहे घर के कोई भी सदस्य हों, उनसे लड़के झगड़ के कि भाई मैंने बुलाया है, मैंने बुलाया है, तुम कौन होते हो इस तरह से बोलने वाले। लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं बोला ना अपनों के सामने। तो अपने होते हैं, अभी भी समझिए कि अपने तो अपने होते हैं। उन्हीं अपनों के लिए आपको अपना जो रिश्ता एक बनाया था उससे दूर किया, सचिन बिहारी के नाम से दिख गया। सच्चाई कभी छुपती नहीं है। आपने शायद उतने आंसू निकाले, उस दर्द से निकले शायद, इसीलिए छठ माँ ने आपकी आंखें खोली। और कहते हैं ना कि अगर आप सच्चे दिल से कोई रिश्ता निभाते हो और सच्चे मन से आप कोई रिश्ता चलाते हो, उसके अंदर थोड़ा भी 1% का भी खोट नहीं है, सामने वाला आपको धोखा दे रहा है, तो उसके धोखे आपके नज़रों के सामने एक ना एक दिन ज़रूर आएंगे। वो आ गए। आज आपकी लाइव मैंने देखा पूरा। लोगों ने बोला, लोगों ने वीडियो बनाया, लेकिन आपने क्या किया? लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया, लोगों को मतलब लोगों को गलत ठहराया और उन लोगों को सही ठहराया, लेकिन लोग गलत नहीं थे। आज सच्चाई खुद ब खुद आपके सामने है। खैर, बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो यही कहूँगी कि अपना परिवार आपका अपना है, वो चाहे जितनी भी लड़ाइयाँ कर लो, चाहे जितने भी झगड़े कर लो, आपके अपने ही होते हैं। अपने गैर कभी नहीं होते हैं। गैर आपसे सिर्फ फ़ायदा लेंगे, आपसे फ़ायदे जब तक मिलते रहेंगे, गैर आपसे जुड़े रहेंगे, अपनापन का ढोंग करते रहेंगे। वो चाहे पैसे से हो, चाहे रुपए से हो, चाहे वो व्यूज़ से हो, चाहे जिस तरीके से हो। ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपको कितना लोगों ने लूटा, और वो लूटना पैसे रुपए से नहीं रिलेट करिएगा। किस तरह से लूटा, आपके दिल के से लूटा, आपके दिमाग से लूटा, आपके इमोशनल के साथ लूटा।
सारी तरीकों से आपके साथ लूटने का काम हुआ और आज आपको रियलाइज़ हुआ। और आज मैंने लाइव देखा ना, तो मैं बोली कि यार ये इंसान सच में दिल से सोचता है लोगों के लिए, लेकिन इस इंसान के साथ में दिमाग से लोग खेल जाते हैं। खैर, अब बाहरी रिश्तों को इम्पोर्टेंस देने के पहले अपने रिश्तों को थोड़ा सा इम्पोर्टेंस देंगे ना, तो अपने आप से बहुत खुश होंगे। और अभी तो मनीषा को ज़्यादा आपके प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है। आपने बोला कि बेबी प्लानिंग भी मैं नहीं कर पा रहा हूँ 1.5 साल से। आप न बोलते हुए भी अपने मुंह से वो शब्द निकाल रहे हो, सच्चाई निकाल रहे हो जो बोलना लोग नहीं चाह रहे हैं, और अधिकतर लोग बोल भी रहे हैं, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन एक हमने वो भी दिन देखा है कि मनीषा डिप्रेशन में गई है, रोती है, बिलखिलाती है। आप वहाँ पर नहीं रहते हो, आपका परिवार बखूबी मनीषा का साथ देता है, लेकिन आप वहाँ पर नहीं रहते हो जहाँ पर एक पत्नी को अपने पति के सपोर्ट की ज़रूरत है। आपने वो चीज़ें खुद बोल दी कि मैं मनीषा को हर्ट किया हूँ 1.5 साल से। ये चीज़ें भाई जाहिर सी बात है, जहाँ तकरार रहेगा, जहाँ एक दूसरे से मिसअंडरस्टैंडिंग मैच करेगी, वहाँ पे कैसे सब कुछ होगा, नहीं होगा। खैर कोई बात नहीं, आपने अभी अपनी आँख खोली और छठ माता की कृपा से आपकी आँख खुली। लोगों ने बहुत लूटा, लेकिन अब अपने आप के साथ में खिलवाड़ किसी के लिए मत करने देना। और बस यही मेरा आज छठ मैया का समापन भी था। और कहते हैं ना कि जो भी होगा आपके साथ में अच्छा ही होगा। तो आज सोचिए कि आपका मतलब अच्छा दिन शुरुआत हो गया है। ऐसे लोगों के पीछे आप नहीं पड़िए। यही इसी के साथ मैं इस वीडियो को करते हुए, और मेरे जितने भी प्यारे भाई बहन, कैसा लगा मेरा वीडियो ज़रूर बताना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। बाय बाय।